कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हुकूमत ने उठाया एक और कदम। 10 आला ओहदेदारों के खुसूसी इख्तियारात पर मुश्तमिल एक और टास्क फोर्स की तश्कील। लॉकडाउन के दौरान हर तरह की मुश्किलात से खुसूसी तौर पर निमटने की दी गई जिम्मेदारी। वजारत दाखिला की दिल्ली हुकूमत के 4 आला ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। लॉकडाउन में ढील बरतने पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस खिदमात से मुअत्तल। 2 और ओहदेदारों को वजह बताओ नोटिस जारी। लॉकडाउन के सख्ती से निफाज के लिए मरकज की रियासतों को हिदायत। सरहदों को मौसर अंदाज में सील करने और लोगों को सरहद पर ही रोक कर 14 दिनों के क्वारंटाइन में रखने की दी हिदायत। जरूरी अशिया के दायरे में की गई तोसी। यौमिया मजदूरों की उजरत को यकीनी बनाने की भी दी हिदायत। कोविड-19 के खिलाफ जंग में वजीर आजम खुद कर रहे हैं तमाम मामलों की निगरानी। रोजाना 200 से ज्यादा लोगों से बातचीत करके फीड लेने के अलावा रियासत के गवर्नरों, वुज़रा और वुज़राए सेहत के साथ टेलीफोन पर कर रहे हैं बातचीत। भारत में अब तक कोरोना वायरस से कुल 901 लोग मुतासिर। 27 मरीजों की मौत। 95 लोग इस वायरस से हुए सेहतयाब। महाराष्ट्र और केरल में कोविड-19 के सबसे ज्यादा मामले मंजरी आम पर। और दुनिया भर में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद हुई 30,000 से जायद। वहीं मुतासिर होने वालों की तादाद हुई 7 लाख से जायद। अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रांस वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिरा मुमालिक में हुए शामिल। आदाब नाजरीन, 9 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वजारत सेहत के मुताबिक भारत में कोविड-19 के अब तक मजमूई तौर पर 901 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 95 मरीज इन्फेक्शन से सेहतयाब भी हो गए हैं, जबकि 27 लोगों की मौत हो गई है। इनमें एक मरीज ऐसा भी है जो गैर मुकीम हिंदुस्तानी है। वजारत सेहत की तवज्जो अब इस बात पर भी है कि मुल्क में कोविड-19 के लिए मखसूस अस्पताल बने। इस सिलसिले में रियासती हुकूमतों से जरूरी बातचीत भी की जा रही है ताकि मुस्तकबिल के लिए आइसोलेशन और ICU बेड समेत हर तरह की लॉजिस्टिक सहूलतों का इंतजाम किया जा सके। और नाजरीन, इस सिलसिले में जानकारी के लिए बात करते हैं अपनी नुमाइंदा आयशा खानम से। जी आयशा, वजारत सेहत ने मुल्क में कोविड-19 के लिए मखसूस अस्पताल बनाने की मंसूबाबंदी की है और इसके लिए रियासती हुकूमतों से बातचीत भी की जा रही है, तो किस तरह की हिकमत अमली होगी? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ये साफ कहा कि कोविड-19 के खिलाफ पूरा देश खड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि विशेष टास्क फोर्स बनाए गए हैं। पूरे राज्यों के साथ मिलकर इस लड़ाई को इस वायरस के खिलाफ ये मुहिम चल रही है। तो खास बात यह है कि तमाम राज्यों से जहां जहां पर कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वहां पर इम्प्लीमेंटेशन में ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। और खास बात यह है कि कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में 83 हो गई है कोविड-19 पॉजिटिव की केसेस, और यहाँ पर बहुत कड़े कदम उठाए गए हैं और कर्नाटक सरकार ने पूरे राज्य को चारों तरफ से पूरे राज्य की सीमाएं जो है वो सील कर दी है और लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी है। और खास बात यह है कि जगह जगहों पर फीवर क्लिनिक्स शुरू किए गए हैं, यानी लोग इन हालात में थोड़ी सी बुखार भी आ जाती है तो उन्हें शक होता है कि कहीं ये कोविड-19 के लक्षण तो नहीं है। तो यही वजह है कि सरकार कई जगहों पर मामूली बुखार जांचने के क्लिनिक्स शुरू किए हैं ताकि लोग घबराएं ना और लोग इससे पैनिक ना करें। तो ऐसे सूरत हाल में और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। और खास बात यह भी है कि लोगों का साथ इसमें बेहद जरूरी है और लोगों को यही बात कही जा रही है कि इसमें आपको कुछ करना नहीं है, महज अपने घर में अपने परिवार के साथ
घर में रहना है। तो ये सबसे बड़ी एडवाइजरी है, सबसे बड़ी हिदायत है और सिंपल सी चीज है, जो लोग अगर समझे तो भारत में कोविड-19 के जो बढ़ते हुए केसेस हैं वो कम हो सकते हैं और इस वायरस के खिलाफ लड़ाई और मजबूत हो सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा। कोविड-19 की जो जंग है उससे लड़ने के लिए हम सबको अपने घर में रहना बेहद ज़रूरी है, लेकिन जब बात ज़रूरी अशिया की आती है तो उसकी फराहमी में कोई कमी ना हो, इसके लिए जो रियासती हुकूमतें हैं वो किस तरह के इक़दाम कर रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि लोगों को घरों में रहने के लिए हिदायत दी जा रही है और तमाम राज्यों के जो बॉर्डर्स हैं उन्हें सील किया गया है ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके। और खास बात यह है कि कई राज्यों में मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों से आते हैं और वो अब इन हालात में थोड़ा घबराए हुए हैं और चाहते हैं कि वो किसी न किसी तरह अपने अपने घर पहुंच जाए। तो इन मजदूरों के लिए सरकारें पूरी कोशिश कर रही है कि ये पलायन ना करें। जिस तरह से दिल्ली में देखा गया था कि लाखों की संख्या में लोग यूपी बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, तो इस तरह के माहौल पैदा ना हो, इस तरह के हालात पैदा ना हो, इसको रोकने के लिए तमाम राज्य सरकारें इन मजदूरों के लिए टेम्पररी होम्स तैयार कर रही है। खासकर कर्नाटक में कम्युनिटी हॉल्स बना रही है, जो शादी खाना है उसे कम्युनिटी हॉल में तब्दील कर रही है और लोगों को वहां रहने के लिए जगह का और खाने पीने का इंतजाम कर रही है। तो ये जरूरी है कि में लोगों को ये समझाया जाए कि वो जहां है वहीं रहे और आगे और अपने घरों तक पहुंचने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा कदम है, सबसे सुरक्षित कदम है कि लोग अपने घरों में रहें और एक जगह से दूसरी जगह ना जाएं। और टास्क फोर्सेस की जो बात केंद्र सरकार ने कही है, उसी तर्ज पर कर्नाटक में या फिर दक्षिण राज्य के कई राज्यों में भी टास्क फोर्स बनाए गए हैं और इन टास्क फोर्स में डॉक्टर्स से लेकर वॉलंटियर्स को तक शामिल किया गया है और हर किसी की सलाह ली जा रही है, हर किसी के साथ मशवरा लिया जा रहा है। कई सारे एनजीओज हैं, कई सारे वॉलंटियर्स हैं जो लोगों को खाना बांटने का काम करने के लिए आगे आ रहे हैं और सरकार इन्हें भी अपने साथ लेकर काम करना चाह रही है। तो इन सबको साथ लेकर एक टीम बनाई गई है, हर राज्य में टीम्स बनाए गए हैं और यही कोशिश है कि कोविड-19 के खिलाफ आने वाले दिनों में जो सरकार की तरफ से ये कदम है, ये जो प्रयास है और भी कड़े होंगे और कोविड-19 के खिलाफ जो सरकार की तरफ से लड़ाई है वो और भी मजबूत हो सकती है। बिल्कुल, कोविड-19 के खिलाफ जो हुकूमत की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं यकीनन कारगर साबित हो रहे हैं और खासतौर से जो लॉकडाउन के हालात हैं उसके मद्देनजर भी बेहतर कदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और नाज़रीन, इस सिलसिले में मजीद जानकारी के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे नितेंद्र सिंह से। नितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि मरकजी हुकूमत की तरफ से 10 ग्रुप भी बनाए गए हैं और एक टास्क फोर्स भी तश्कील दी गई है, तो किस तरह के इनको इख्तियारात दिए गए हैं? देखिए, केंद्र सरकार ने 11 एम्पावरमेंट ग्रुप बनाया गया है और ये इस बात को लेकर के कोऑर्डिनेशन करेंगे तमाम राज्यों के साथ और जो भी विभाग है उनके साथ, ताकि किसी भी तरीके से कोई कमी ना आए, किसी भी तरीके के जो चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो या किसी भी सप्लाई से रिलेटेड हो उसमें कोई रुकावट ना आए और कोई हर्डल ना बने और जो डिसीजन जो लेने में कोई टाइम ज्यादा न लगे। इसीलिए 11 एम्पावर्ड ग्रुप में पीएमओ के अधिकारी हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीट के अधिकारी हैं और तमाम मंत्रालयों के ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी है, जो 2 नीति आयोग के से भी लोग हैं। एक अमिताभ कांत सीओ एक कमेटी में है और नीति आयोग के एक मेंबर डॉक्टर बीके पॉल भी इस कमेटी में है। तो ये इस वजह से बनाया गया है कि डिसीजन लेने में कोई दिक्कत ना हो और लोगों को कोई दिक्कत ना हो और जो हॉस्पिटल से रिलेटेड हो या फिर खाने पीने जरूरी सुविधाओं से रिलेटेड हो या फिर अस्पतालों में बेड की सुविधा हो, इन तमाम चीजों पे निर्णय लेने में आसानी हो और राज्यों के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। और यही वजह है कि सरकार ने जितने भी कैबिनेट सेक्रेटरी ने तमाम राज्यों को पत्र भी लिखा है कि आप जो जरूरी सामान है उनको स्मूथली मुहैया कराया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए और इसेंशियल सर्विस में कई और चीजों को जोड़ा गया है कल। और इसके अलावा निमहंस ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि अगर घर में रहते हुए किसी को कोई दिक्कत हो या कोई बच्चों को व्यवहार से संबंधित दिक्कत हो तो
साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक आपको गाइड करेंगे। उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके अपनी समस्याओं के बारे में बता सकते हैं, और उस नंबर को हम लोग अपने चैनल पे, डीडी न्यूज पे, डीडी इंडिया पे फ्लैश भी कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, तो लोग उससे उस नंबर पर अपनी समस्याओं के समाधान भी पा सकते हैं। जी नितेंद्र, ऐसा भी देखा जा रहा है जो लोग बाहर के हैं, दूसरी रियासतों के हैं, वो फिलहाल अपने घर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि लॉकडाउन का जो मतलब है कि पूरी तरीके से लॉकडाउन रहे, यानी कि जो जहां पे है वहीं रहेगा, उनको घर भेजने की कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं की जाएगी। और सभी राज्यों को बोला गया है कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनको उसी जगह पर व्यवस्था किया जाए जहां पर वो हैं, और इसके लिए जितने भी डिस्ट्रिक्ट के डीएम और एसपी है उनको सुनिश्चित करने के लिए बोला गया है कि जहां भी प्रवासी मजदूर हैं वो उनको वहीं पे रोकें और उनके लिए अलग से व्यवस्था करें उसी डिस्ट्रिक्ट में जहां पर वो हैं। किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि अगर आप आएंगे जाएंगे इधर से उधर होंगे तो अगर उसमें से एक भी आदमी संक्रमित हुआ तो दूसरे को फैला सकता है। अगर आप अपने गांव में जाते हैं तो वहां संक्रमण हो सकता है। इसलिए सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। कल कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से बोला है कि डीएम और एसपी को ये सुनिश्चित करना है कि वो वहीं पे रोके और उनके लिए खाने पीने, दवाओं से लेकर जितनी भी चीजें उनको मुहैया करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा जितने भी लोग काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में हो या किसी के यहाँ मजदूरी करते हो, उनको इंश्योर किया गया है कि वो उनके वेतन को नहीं काटेंगे और 1 महीना वेतन उनको देना होगा। और कोई भी मकान मालिक किसी भी मजदूर को घर से नहीं निकालेगा, ये भी सुनिश्चित करने के लिए बोला गया है पुलिस को कि इस ऑर्डर का पूरी तरीके से पालन हो। और जितने भी प्रवासी मजदूर हैं निकले हैं घरों से, उनको वहीं पर रोक करके 14 दिन का क्वारंटाइन भी रखा जाएगा। उनके ऊपर भी निगरानी रखी जाएगी। क्यों? क्योंकि बड़े पैमाने पे लोग इधर से उधर हुए हैं, हो सकता है कि इनमें से कोई संक्रमित भी हो, तो उसको लेकर के एहतियात बरतते हुए 14 दिन के क्वारंटाइन की भी बात की गई है। बिल्कुल। और वज़ारत-ए-सेहत ने दीगर जो हुकूमतें हैं, ख़ासतौर से रियासती जो हुकूमतें उनके साथ मिलकर कोविड-19 के लिए कुछ अस्पताल बनाने के लिए भी बातचीत की जा रही है, तो उसके लिए किस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, राज्यों से बोला गया है कि कोविड-19 के लिए अलग से अस्पताल बनाए, क्योंकि इनकी विशेष निगरानी की जरूरत होती है और जो अभी करंट हॉस्पिटल है उसमें इलाज इनका नहीं हो सकता है। तो अब तक 25 राज्यों ने सहमति दी है और केंद्र सरकार को बताया है कि वो अलग से हॉस्पिटल बना रहे हैं। उनकी उन्होंने पहचान कर लिया, उस पर काम हो रहा है। तकरीबन 17 से ज्यादा जो राज्य हैं उनमें से कई राज्यों ने अच्छा काम किया और उन्होंने अस्पताल बना भी लिए हैं। तो ये एक जरूरी इस बात को लेकर के कि अगर किसी राज्य में कोविड के मरीज आते हैं तो उनको अलग से उस अस्पताल में ट्रीटमेंट हो, उस पर निगरानी रखी जाए ताकि संक्रमण दूसरे को न फैले। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि 35,000 लोगों को अब तक टेस्ट किया जा चुका है और उनमें से तकरीबन 1,000 लोग तकरीबन अब तक संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा देश के करीब 150 से ज्यादा लैब हैं, जिसमें प्राइवेट और सरकारी लैब हैं, जिनमें टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध की गई है। और लोग अगर जो संक्रमित देश से आए हैं और जो संक्रमित हुए हैं या उनके संपर्क में आए हैं, वो लोग आसानी से टेस्ट करा सकते हैं। बिल्कुल नितेंद्र, लॉकडाउन के हालात हैं और लोगों से कहा जा रहा है कि वो अपने अपने घरों पर ही रहें। जो ज़रूरी अशिया हैं वो भी फराहम कराने की कोशिश कर रही है हुकूमत, लेकिन लॉकडाउन के जो इक़दामात हैं, जो लॉकडाउन के लोग फॉलो करें, तो उसके लिए किस तरह के कदम हैं? देखिए, सरकार ने 21 दिन के लॉकडाउन और स्टे होम के लिए बोला है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 21 दिन तक घरों में रहेंगे तो जो संक्रमण की जो चेन है इसका, उसको तोड़ने में कामयाबी मिलेगी। दुनिया भर में ये देखा गया है कि जितने भी देश संक्रमित हुए हैं उनमें कंट्रोल तभी हुआ है जब घरों में लोग रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए और आपस में जो दूरी है वो करीब 3 फीट से ज्यादा और 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगर आप घर में भी हैं तो आपस में 1 मीटर की दूरी बना के रखें, बात करें। इसके अलावा जितना आप घर के अंदर रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, उतना संक्रमण के दर को कम करने में आसानी होगी। जो चेन है इसको रोकने में कामयाबी मिलेगी। इसलिए बार बार गुजारिश की जाती है कि आप अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने और अपनों को बीमारी से बचाने के लिए घर पे रहें और घर पे रहना ही सबसे कारगर उपाय है।
बिल्कुल, घर पर रहना ही एक बहुत बेहतर उपाय कहा जा सकता है कि हम घर पर रहें और ख़ुद भी हम हिफाजत से रहें और जो दूसरे लोग हमारे अपने हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, वो भी हिफाजत से रहें। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और नाज़रीन, आइए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज़। 125 करोड़ से ज्यादा आबादी का देश, तो लगभग इतनी ही जेबें भी होंगी, पर एक VIP नंबर है जो लगभग हर एक जेब में पाया जाता है। उसे दिखाओ तो बैंक में खाते खुल जाते हैं आसानी से, अपने हक के पैसे सीधे खातों में आ जाते हैं आसानी से, बैंक हमारे दरवाजे तक पहुंच जाता है, इनकम टैक्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है आसानी से। इसीलिए कहते हैं भैया, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। ये गर्मा गर्मी धक्का मधक्की, प्यास एक है सबकी, टेंशन का स्ट्रॉ हटा और एक सांस में खटक जा। हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, अमूल लस्सी हमारा कोल्ड ड्रिंक। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। राजू फोन उठाओ। हेलो, IRDA क्या? इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करने पे नई पॉलिसी विद मोर बेनिफिट्स? हाँ, आई एम इंटरेस्टेड। यू राइट। अरे बच के बाबा रहना तू, बच के बाबा रहना, बच के बाबा रहना तू, बच के बाबा रहना, बच के बाबा रहना तू, बच के बाबा रहना। IRDA ऑफ इंडिया, ये किसी भी बीमा धारक को फोन पर कोई बीमा पॉलिसी नहीं बेचते हैं, ना ही बोनस दिलाते हैं। इस तरह IRDA के नाम से फर्जी कॉल आए तो पुलिस से तुरंत शिकायत करें। IRDA, आपके शुभ चिंतक। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल है, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना। और भैया एक काम है जो है बेहद आसान। अरे भाई वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है और लो, हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आइए रुख करते हैं दीगर खबरों की जानिब। कोरोना वायरस की रोकथाम की कोशिशों के दौरान अपनी ड्यूटी सही तरीके से अंजाम नहीं देने का इल्जाम में दिल्ली हुकूमत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट रेणु शर्मा समेत 4 सीनियर अफसरों के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की है। ये कार्रवाई वजारत दाखिला की सिफारिश पर की गई है। 2 अफसरों को मुअत्तल किया गया है, जबकि 2 दीगर अफसरों को वजह बताओ नोटिस जारी किया गया है। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने बताया कि दरअसल इन अफसरों पर बादियों नजर में यह इल्जाम है कि उन्होंने कोविड-19 वबा को फैलने से रोकने के सिलसिले में अपने फराइज के तय गफलत बरती और मुल्क भर में कोविड-19 से बचने के लिए नाफिज किए गए लॉकडाउन को कौमी राजधानी खित्ता दिल्ली में नाफिज कराने में नाकाम रहे। काबिल जिक्र है कि कोरोना के बढ़ते कहर के पेश नजर मरकजी हुकूमत ने रियासती हुकूमतों को लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कराने की हिदायत दी है। देखा जा रहा है कि कई रियासतों में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और लॉकडाउन पर अमल नहीं कर रहे हैं। इसी ज़िम्न में हुकूमत ने ये हिदायत जारी की है। और मुल्क भर में जारी लॉकडाउन के दरमियान मरकजी हुकूमत रियासतों के साथ मुसलसल राब्ते में है। काबीना सेक्रेटरी और दाखिला सेक्रेटरी ने रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों और DGP के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और अहम हिदायत दी।
इसके तहत रियासत से कहा गया है कि वो अपनी सरहदों को पूरी तरह से सील कर दें ताकि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से लोगों को बचाया जा सके। मरकज ने रियासतों को लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज करने की हिदायत दी है और ये भी कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में रहनुमा हिदायत नाफिज की जाएं और इस बारे में उन्होंने तबादला ख्याल भी किया है। जरूरी अशिया की सप्लाई भी जरूरी रखने की हिदायत दी है और 24 घंटे सूरत हाल की निगरानी और जरूरी तदाबीर की जानकारी भी दी गई है और अजला और रियासतों की सरहदों को मौसर तरीके से सील करने की भी हिदायत दी है। इसके अलावा रियासतों को ये यकीनी बनाने के लिए भी कहा गया है कि शहरों और शाहराहों पर लोगों की आमोदरफ्त न हो, सिर्फ सामानों के नकलो हमल की इजाजत देने के लिए कहा गया है और साथ ही डीएम और एसपी को हिदायत पर अमल के लिए जाती तौर पर जिम्मेदार भी बनाया जाएगा। गैर मुकीम मजदूरों समेत गरीबों और ज़रूरतमंदों के खाने और ठहरने का खातिर ख्वाह इंतजाम उनकी काम की जगह पर ही किया जाना चाहिए। रियासतों से ये भी कहा गया है कि लॉकडाउन की मुद्दत के दौरान वो तनख्वाह में कमी किए गए बगैर मजदूरों को उनके काम की जगह पर उनकी मजदूरी वक्त पर अदा किए जाने को यकीनी भी बनाएं। साथ ही लॉकडाउन की मुद्दत के दौरान मजदूरों से कमरे के किराए का मुतालबा नहीं किया जाना चाहिए। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो मजदूरों या फिर तलबा को घर खाली करने के लिए कह रहे हैं। स्टैंडर्ड लेबर है उसके लिए फूड और शेल्टर का प्रावधान हो। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के अंतर्गत स्टेट्स और यूटीज को इसके लिए सफिशिएंट फंड मिला हुआ है। जो लेबर चल चुकी है उसको उसके गंतव्य स्थान पर स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार मिनिमम 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए। जितने एम्प्लॉयर्स हैं उनको निर्देश दिया जाए और ये लागू किया जाए कि क्लोज डाउन पीरियड के लिए वर्कर्स को उनके वर्क प्लेसेस पर ड्यू डेट पर बिना डिडक्शन के पूरी वेजेस दें। जो वर्कर्स रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं उनके लैंडलॉर्ड ना उनसे 1 महीने का रेंट मांगेंगे और ना उनसे खाली कराएंगे। डीएम्स और एसपीज को ये आदेश इम्प्लीमेंट करने के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। कोविड-19 के खिलाफ वसी और मरबूत कार्रवाई को यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत के जरिए 10 ऐसे ग्रुप बनाए गए हैं जिन्हें खुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं। इसके अलावा एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है। ये ग्रुप आफात बंदोबस्त कानून के तहत कायम किए गए हैं। इन ग्रुपों को मंसूबा बनाने और इन पर वक्त की पाबंदी के साथ साथ निफाज के लिए सभी जरूरी इक़दाम करने का इख्तियार भी दिया गया है। हर ग्रुप के दरमियान तालमेल को यकीनी बनाने के लिए इसमें पीएमओ और काबीना सेक्रेटरीट के सीनियर अफसर शामिल किए गए हैं। इन बाइख्तियार ग्रुपों में से 9 की क़यादत सेक्रेटरी सतह के अफसरान करेंगे। साथ ही इनमें नीति आयोग के एक रुकन और सीईओ भी शामिल होंगे। ये ग्रुप काबीना सेक्रेटरी की रहनुमाई में काम करेंगे। और कोरोना की वबा के खिलाफ मदद की वजीर आजम की अपील रंग ला रही है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की मदद करने और उन्हें तिब्बी सहूलतें दस्तयाब कराने के लिए सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और कई वज़राए अराकीन पार्लियामेंट, मुख्तलिफ सरकारी इदारे, सनअती दुनिया और तफरीक के शोबे से वाबस्ता अफराद बढ़ चढ़ कर अपना ताउन दे रहे हैं। सदर जमहूरिया ने पीएम केयर फंड में दिया 1 माह की तनख्वाह का ताउन और नायब सदर जमहूरिया ने 1 महीने की तनख्वाह पीएम केयर्स फंड में दी। और साथ ही अगर मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर की बात करें तो उन्होंने एमपी फंड से 1 करोड़ रुपए मरकजी फंड में और 1 करोड़ रुपए हुए इंतजामिया को दिए। और साथ ही रेलवे के वजीर पीयूष गोयल और रेलवे के वजीर मुमलिकत सुरेश अंगड़ी ने 1 महीने की तनख्वाह पीएम केयर्स फंड में दी है। मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने 1 महीने की तनख्वाह और एमपी फंड से 1 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में दिए हैं।
मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने 1 माह की तनख्वाह और एमपी फंड से 1 करोड़ रुपए वजीर आजम राहत फंड में दिए। मरकजी वजीर संतोष गंगवार ने 1 माह की तनख्वाह वजीर आजम राहत फंड में दी। रेलवे के मुलाजमीन ने 1 दिन की तनख्वाह पीएम केयर्स फंड में दी है। और एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 20 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में दिए हैं। ये सभी हाथ हैं मदद के लिए। और तेलंगाना के गवर्नर ने 1 माह की तनख्वाह वजीर आला राहत फंड में दी है। तो ये सभी हाथ बढ़ रहे हैं मदद के लिए। और साथ ही अगर बात करें, राजस्थान के वजीर आला ने भी राहत फंड में 50 लाख रुपए दिए हैं। और फौजी दस्तों ने 1 दिन की तनख्वाह पीएम केयर्स फंड में दी है। वजारत दिफा के सभी मुलाजमीन ने 1 दिन की तनख्वाह पीएम केयर्स फंड में देने का फैसला किया है। साथ ही सीबीआई के अफसरों ने भी पीएम केयर्स फंड में 1 दिन की तनख्वाह दी है। और सीबीएसई ने 21 लाख रुपए पीएम केयर्स फंड में दिए हैं। मुलाजमीन की 1 दिन की तनख्वाह सुप्रीम के जज जस्टिस एमवी रमन्ना ने ही केयर्स फंड में दी है। और साथ ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वजीर आला राहत फंड में 1-1 लाख रुपए का ताउन उन्होंने दिया है। अरुणाचल प्रदेश में ऑल इंडिया सर्विसेज के अफसरों ने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ने वजीर आला राहत फंड में 10 दिन की तनख्वाह का ताउन दिया है। अक्षय कुमार ने एमपीएम फंड में साथ ही 25 करोड़ रुपए दिए हैं। वरुण धवन ने भी पीएम केयर्स फंड में 30 लाख और महाराष्ट्र के वजीर आला ने राहत फंड में 25 लाख रुपए दिए हैं। और इसके साथ ही कोटक महिंद्रा की बात की जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक और उदय कोटक ने भी पीएम केयर्स फंड में 25-25 करोड़ रुपए दिए हैं। रतन टाटा ने 500 करोड़ रुपए का ताउन दिया है। और टाटा सन्स ने 1000 करोड़ का इजाफी ताउन दिया है। और मुल्क भर की मुख्तलिफ हस्तियां कोरोना के खिलाफ लोगों को बेदार करने के लिए मुसलसल गुजारिश कर रही हैं। इसी ज़िम्न में सुनिए कि अदाकार अनिल कपूर ने क्या कहा। नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम कोरोना वायरस कोविड-19 नामक महामारी के बीच में हैं। और अगर हमें अपने आप को और अपनों को सुरक्षित रखना है तो हमें एक साथ मिलकर कुछ करना होगा। तो केवल अपनी ही नहीं, अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए हमें इन कुछ चीज़ों का पालन करना होगा। हमारा एक छोटा कदम अनगिनत जिंदगियों को बचा सकता है। आप अपने घर में रहिए और एक साथ कहीं पर जमा मत हुइए। सोशल डिस्टेंसिंग यानी दूसरों से मेल मिलाप बंद कर दीजिए। अगर किसी कारण बाहर जाना पड़े तो एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी रखिए। अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड्स तक धोइए, स्पेशली बाहर से आने के बाद और खांसने और छींकने के बाद। अपनी आंखों, नाक और मुंह को बिना धोए हुए हाथों से छूने से बचें। जो लोग बीमार हैं उनके नजदीक ना जाएं और उनसे दूरी बनाए रखें। अगर आप बीमार हैं तो घर पर ही अपने आप को क्वारंटीन करके रखें और सिर्फ मेडिकल हेल्प के लिए बाहर जाएं। खांसते या छींकने वक्त अपने मुंह को रुमाल से, टिश्यू पेपर से ढक लें और उपयोग किए हुए टिश्यू को कचरे में फेंक दें। उसे फिर दोबारा रीयूज ना करें। अगर टिश्यूज ना हो तो अपने आस्तीन या कोहनी में अपना मुंह ढक लें, अपने हाथों से नहीं। रोज काम में आने वाली चीज़ों को साफ रखें, जिसमें टेबल, डोर नॉब्स, लाइट स्विचेस, हैंडल, डेस्क, कंप्यूटर्स, फोन्स, कीबोर्ड, सिंक्स, फॉसेट्स और काउंटर टॉप्स को साफ रखें। ये सब चीज़ें उसमें शामिल हैं। प्लीज़ ध्यान दें कि कोरोना वायरस कोविड-19 के सिम्टम्स में बुखार, सांस की तकलीफ और खांसी शामिल है। इसके सिम्टम्स एक्सपोजर 2 या 14 दिनों के बाद दिखाई देते हैं। यदि आपको लगता है कि आप इस महामारी से एक्सपोज हुए हैं और इसके सिम्टम्स में आपका कुछ विकास हुआ है या आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं आपको इस सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो प्लीज़
मेडिकल सलाह के लिए अपने डॉक्टर से बात करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें और इस महामारी के सच से सूचित रहें। जय हिंद। नाज़रीन, लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में रहें, अपने हाथों को बार बार साफ करें और कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें, और घर से बाहर निकलना भी पड़े किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। जब घर में वापस आएं तो दोबारा से अपने हाथ बहुत अच्छी तरह से धोएं, अपने घर में रहें जितना हो सके, क्योंकि घर में रहना सबसे ज़्यादा हमारी हिफाजत करेगा कोविड-19 से। इसके साथ ही इजाज़त दें। आदाब।